Hello guys, welcome back to the another lecture of Udo ERP। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट व्यू क्रिएट करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा फॉर्म व्यू होता है, इसके हेडर के अंदर हम बटन सेट कर सकते हैं और इसके स्टेटस बार में किस तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हैं। हेडर और स्टेटस बार क्या चीज़ होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके एक नई क्विटेशन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट बटन शो हो रहे हैं। तो ये मेरे पास हेडर है, इसके अंदर बटन आ रहे हैं और इनकी बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे स्टेटस बार शो हो रहा है जिसके अंदर स्टेट्स बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डेमो यूजर के नाम से यूजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका ना एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ कोई भी। अच्छा, अब मैं जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी स्टेट जो है कोटेशन से चेंज होके सेल ऑर्डर हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेटस बार और हेडर बटन का काम होता है। जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक करा तो ये मेरे पास वैसे ही सेल ऑर्डर चलेंगे। तो ये किस तरीके से हम अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर इस तरह का बटन और स्टेटस बार क्रिएट करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो हम ये चीज़ अपने उडो के कस्टम मॉड्यूल के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने पाइचार्म के अंदर और यहाँ पर आके जो हम अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे थे, माई उडो कस्टम मॉड्यूल के नाम से, उसी के अंदर हमें चेंजेस करनी होंगी। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास माई उडो कस्टम मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारे पास मॉडल डॉट पी वाई की फाइल थी। आपने इन फाइलों से कंफ्यूज नहीं होता। ये जो फाइल है ये मैं दूसरे काम के लिए यूज कर रहा था, आपने सिर्फ इसी को कर फिलहाल फोकस रखना है मॉडल डॉट पी वाई के अंदर। एक ये फाइल के अंदर हमारा काम होगा और दूसरा काम हमारा होगा ये जो व्यू के अंदर हमारे पास व्यू डॉट एक्सएमएल की फाइल आ रही है, जिसके अंदर हमने अपना बेसिक फॉर्म व्यू क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हमें आके यहाँ पे एक फील्ड बनानी होगी स्टेट के नाम से और इस फील्ड की जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी सिलेक्शन। और सिलेक्शन के अंदर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन इक्वल टू, और यहाँ पे अंदर हम सारी अपनी फील्ड डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारी जो हेडर होगा, स्टेटस बार होगा, वो हमारा ड्राफ्ट की फील्ड के अंदर होगा। तो मैं यहाँ ड्राफ्ट लिख के और यहाँ पे आगे इसको नाम दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास शो होगा ड्राफ्ट। सेम एज इट इज यहाँ पे मैं एक और अपना एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंफर्म। और सेम इसी तरीके से एक मैं यहाँ पे डन की स्टेट भी बना लेता हूँ और यहाँ पर एक फील्ड कैंसिल भी। अच्छा, तो अब हमने स्टेट अपनी क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हम। इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू स्टेटस। अच्छा, इसके बाद मैं जो चीज लिख रहा हूँ डिफॉल्ट इक्वल टू ड्राफ्ट। ये जो मैंने लिखा है डिफॉल्ट इक्वल टू ड्राफ्ट, इसका मतलब होगा कि जब हम ये अपने फॉर्म व्यू पे जाएंगे तो हमारी जो डिफॉल्ट स्टेट होगी वो ड्राफ्ट वाली होगी, यानी पहली वाली। ये आपको जब मैं यूआई पे दिखाऊंगा तो आपको उससे मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसका ना ये चार हमने स्टेट क्रिएट कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और हमें यहाँ पर आके कुछ फंक्शन क्रिएट करना है इन स्टेट के लिए। जैसे यहाँ पे मैं एक एक्शन कंफर्म के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट स्टेट इक्वल टू कंफर्म।
अच्छा, ये हमारा क्या काम कर रहा है फंक्शन, कि मैंने एक फंक्शन बना दिया एक्शन कन्फर्म के नाम से, और इसके अंदर मैंने कन्फर्म वाली स्टेट कॉल कर दी। अब हम इस फंक्शन को अपने हेडर के बटन के अंदर कॉल करवाएंगे। तो यानी जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और वो स्टेट को चेंज करके क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा। सो इसी तरीके से बिल्कुल हमें ये फंक्शन क्रिएट करना है अपनी सारी स्टेट के लिए, यानी बाकी स्टेट्स के लिए भी, डन के लिए भी और कैंसिल के लिए भी। तो मैं इसी फंक्शन को फिलहाल कॉपी करके आगे चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक्शन डन, और इसके अंदर मैं आके अपनी डन वाली स्टेट कॉल करवा लेता हूँ, और एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं कैंसिल के लिए, और इसके अंदर आके मैं कैंसिल वाला अपना स्टेट कॉल करवा लेता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टेट भी क्रिएट हो गई और ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है अपनी एक्सएमएल की फाइल के अंदर, और एक्सएमएल की फाइल के अंदर जहाँ पे हमारा फॉर्म व्यू क्रिएट हुआ है, ये हमारा लेसी है, और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो ये हमारा फॉर्म व्यू आ गया, ये रहा। सब में फॉर्म व्यू का था। अच्छा, तो अब हमें फॉर्म व्यू के अंदर जहाँ पे हमने फॉर्म का टैग दिया हुआ है, इसके बाद आना है, और यहाँ पर आके हमें टैग देना है हेडर का। ये हमने यहाँ दे दिया हेडर का टैग। हेडर के टैग के अंदर आके सबसे पहले हमें जो है अपने बटन्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन, और इस बटन के अंदर नेम इक्वल टू, ये जो नेम होता है इसके अंदर हमें बेसिकली अपना फंक्शन कॉल करवाना होता है। तो मैं इसके अंदर फिलहाल अपना एक्शन कन्फर्म वाला बटन कॉल करवा लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसका टाइप जो है हमें रखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी बेसिस पे हम कोई फंक्शन जो कॉल करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट की टाइप दे रहे हैं। और इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, कन्फर्म। तो फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा ही नहीं कर रहा, फिर हम मजीद अपने दूसरे बटन्स क्रिएट करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट कर दिया अपने उडो को, और यहाँ पर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बटन शो होना शुरू हो गया है। तो अभी हमने सिर्फ एक ही बटन बनाया और यहाँ पे कोई स्टेट भी शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने स्टेट का काम अभी नहीं किया। तो हम इसी तरीके से बाकी भी अपने बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन क्रिएट हो गए सारे। इसका नाम मैं चेंज करके डन रख देता हूँ, और इसका नाम कैंसिल। अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बटन शो होगा। लेकिन अब बटन की बेस पे हम किस तरह यहाँ पे अपनी स्टेट चेंज करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये बटन तो हमारे पास क्रिएट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे, फील्ड, और इस फील्ड के अंदर नेम इक्वल टू अपने उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसके अंदर हमने अपनी स्टेट्स क्रिएट की थी। स्टेट ये नाम था हमारे वेरिएबल का, तो हमने यहाँ पे स्टेट लिख दिया। और इसके बाद हम इसके अंदर पास करेंगे विजेट। विजेट का मतलब है कि हम इसको किस तरीके से शो करवाना चाह रहे हैं। तो हम इसको स्टेटस बार के तौर पे शो करवाएंगे, स्टेटस बार। और स्टेटस बार के अंदर हमें अपनी जो फील्ड शो करवानी है,
यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन कौन सी चीजें विजिबल होंगी। विजिबल उसके अंदर यहाँ पे आके मैं अपनी सारी स्टेट लिख दूंगा, ड्राफ्ट, कॉमा, कंफर्म, कॉमा, डन, कॉमा, कैंसिल। अच्छा, अब इसके बाद हमने अपनी फील्ड क्रिएट कर ली। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और ये मैं आपको समझाता हूँ ये स्टेटस बार विजिबल क्या चीज थी हमारी। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास स्टेटस बार आ गया है। मैंने यहाँ पे जो इसको अलग से लिखा है स्टेटस बार विजिबल, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई स्पेसिफिक अगर स्टेटस बार को गायब करना है यानी हिडन करना है, शो नहीं करवाना, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कंफर्म को हटा देता हूँ तो फिर वाला मेरे पास शो ही नहीं होगा। जैसे यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो ऐसा आपने देखा कंफर्म वाला रिमूव हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे विजिबल का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या किया था और ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है स्टेट का, इसके अंदर ये मैंने अपनी 4 स्टेट क्रिएट कर ली और इन चारों स्टेट को मैंने एक-एक फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया। एक कन्फर्म के फंक्शन के अंदर, एक डन के फंक्शन के अंदर, एक कैंसिल के फंक्शन के अंदर, सही। और मैंने डिफॉल्ट के अंदर ड्राफ्ट वाला कॉल किया था। इसका ये फायदा होगा हमें कि जब भी हम फॉर्म पे जाएंगे हमारे पास ये ड्राफ्ट के अंदर होगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इनको मैंने बटन के अंदर कॉल करा, यानी जब भी कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा वो एक्शन कंफर्म वाला फंक्शन कॉल करेगा और स्टेट को चेंज करके कंफर्म कर देगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ आपको, जैसे मैं इसको कंफर्म करूंगा तो आप देखेंगे। अच्छा, मैं इसमें यहाँ वो कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कंफर्म वाला भी विजिबल हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया था। यहाँ पे आप देखें मैं जैसे इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कंफर्म स्टेट में आ गया। फिर मैं डन करूंगा तो ये डन स्टेट में चला जाएगा और कैंसिल करने पे कैंसिल स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जो होते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर सेल के मॉड्यूल में कि हमारे पास क्रिएट हो रहा होता है, इस तरीके से ये बिल्कुल इस वाले हमारे कस्टम मॉड्यूल के अंदर भी क्रिएट हो सकता है और इसको हम चेंज कर सकते हैं स्टेट के लिए। अच्छा, अब दूसरी चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसका कोई कलर चेंज करना है। कंफर्म का मतलब ये होगा कि हमारी कोई भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो मोस्टली इस तरह की जो हमारे पास बटन होते हैं वो ग्रीन कलर से शो होते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास बटन है कंफर्म वाला, इसी के अंदर आके मैं यहाँ पे एक हमारे पास बूट स्ट्रैप की क्लास होती है, इसमें क्लास इक्वल टू, यहाँ मैं लिख लूंगा बटन और आगे सक्सेस, मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर से शो हो जाएगा मेरे पास। यहाँ का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात कैंसिल कंफर्म वाला उससे हो गया। अच्छा, कैंसिल का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज मतलब रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो कैंसिल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रेड बटन यूज कर सकते हैं, रेड कलर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा BTN और यहाँ पे इसके लिए डेंजर। और हम फिलहाल इसके लिए जो है अपना जो डन वाला है इसके लिए हम सिंपल नॉर्मल कोई कलर यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ क्लास इक्वल टू बटन लाइब्रेरी। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं। आप बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरीज वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये डेंजर कलर से रेड हो गया हमारे पास और ये डन वाला जो एक प्राइमरी कलर है और ये सक्सेस कलर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस फॉर्म के अंदर एक हम हेडर के अंदर बटन बना सकते हैं, उसकी बेस पे स्टेट चेंज कर सकते हैं।